हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर साथियों वीडियो लेके आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा 2021 यानी कि जो 17 तारीख से पेपर 17-18 के बीच में होगा साथियों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कला के लिए है साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही अच्छी बढ़िया से चल रही है साथियों। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे साथियों। तो चलते हैं। उम्मीद है वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको पहुंचता रहे जो हम वीडियो डालें। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, समय न लेते हुए क्योंकि बहुत सा ज़्यादा समय नहीं, 2 दिन ही मात्र बचा है, तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। जो राइट आंसर होगा उसी आंसर को हम आप लोगों के सामने क्लिक करते हुए चलेंगे साथियों। तो देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन में देखिए, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। बैठा हुआ जो मुक्केबाज है कहाँ से है? ग्रीक शैली से संबंधित है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1610 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? तो गोलकुंडा की बात कर रहा है कि 1610 से लेकर 1620 में गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई ना। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों, तो आप लोगों के सामने है। देखिए चारों ऑप्शन, इसमें से जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? और राइट आंसर होगा आपका सी, दीवाने हाफिज। क्या हो जाएगा साथियों? 1610 में दीवाने हाफिज गोलकुंडा में चित्रित किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है ना। तो प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है साथियों। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया, तो किस चैनल पे आता है साथियों? चैनल के नाम पूछ रहा है, तो डिज्नी पर आता था। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक जो आता था ये डिज्नी पे आता था मित्रों। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला है आपका, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो किसके अनुसार पूछ रहा है? लाफिर के अनुसार ना, चित्रकला का जन्म भारत में कब हुआ? तो देखिए, जन्म हुआ में यानी कि कहाँ हुआ? दरबारों में, समाज में, युद्धों में या वेदों में? तो कहाँ होता? पीजीटी परीक्षा 2010 में मित्र पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, दरबारों में। कहाँ हुआ था साथियों? दरबारों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जो जन्म हुआ था वो दरबारों में हुआ था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों थे। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो जो मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल हो जाएंगे साथियों, कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्मीज एवं डायनेसियस के मूर्तिकार हैं। हर्मीज एवं डायनेसियस के मूर्तिकार हैं। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इसके जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। प्रोक्जाइटलीज। कौन हो जाएंगे? प्रोक्जाइटलीज। हर्मीज एवं डायनेसियस के मूर्तिकार कौन है? प्रोक्जाइटलीज हो जाएंगे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, पीआरबी का मतलब क्या है ना। ये देखिए, पीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है कि पीआरबी का मतलब क्या है? तो पीआरबी का जो मतलब हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? फ्री रेफेलाइट ऑफ ब्रदरहुड। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? कारक किस प्राचीन कला की जो वास्तु चित्रकला है प्रसिद्ध है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने। पीजीटी परीक्षा 2003 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ग्रीक कला की न, ग्रीक कला की जो वास्तु चित्रकला है क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है आपका, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित थी न। तो कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन है। पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो कहाँ स्थित है जो, देखिए, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त हो गई है, ध्वस्त की गई थी, तो कहाँ था साथियों? ये था बामियान में। कहाँ था? बामियान में। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अजंता की चैत्य गुफा थी। अजंता की जो चैत्य गुफा थी, तो पीजीटी परीक्षा 2005 में है साथियों। तो देखिए, अजंता की चैत्य गुफा
थी। तो कैसी चैत्य गुफा थी साथियों? तो देखिए इसका पूजा उपासना का स्थान है। जनता की जो चैत्य गुफा होता था साथियों, उसमें क्या होता था? पूजा होता था। एक बिहार गुफा होता था, बिहार में बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान होता है। लेकिन जब चैत्य आए तो चैत्य क्या होता है? पूजा गृह होता था, इसमें बौद्ध लोग पूजा करते थे। अगला है आपका, एक ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया हो। ना, तो नेता कौन थे साथियों? बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे थे जो अपना जीवन कार्टून के रूप में चित्र करके फिर अपना जीवन निर्वाहन किए थे। अगला, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? न, तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसमें से, इसमें जो राइट है किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र के उल्लेख हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों ऋग्वेद में। कहाँ है? ऋग्वेद में। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन? इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन हैं? तो इनमें से जो प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं, कौन? आर के लक्ष्मण जी हैं। आर के लक्ष्मण जो थे साथी, ये क्या थे? एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदरार चित्रकार है? ना, कहा कि भारतीय चित्रकला में सबसे उम्रदरार चित्रकार को पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे उम्रदरार का जो चित्र होगा साथियों, चित्रकार होगा, कौन हो जाएगा साथियों? वो सी हो जाएंगे, यमयाब हुसैन जी। कौन हो जाएंगे? यमयाब हुसैन जी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? तो विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है साथियों? तो ये जो हमारा स्फिंक्स है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? गीजा में। कहाँ में? गीजा में। अगला है आपका, कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, तो इसमें से देखिए राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी, ईसाई कला से है कैटेकाम्ब का संबंध। अगला है दोस्तों, अगला आपका जो महत्वपूर्ण, इसी के साथ साथ एक सूचना और आप लोगों को बता दूं साथियों, जिन भाइयों का इसमें टीजीटी में हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप सोच मत करिए, क्योंकि फिर साथियों 57,000 वैकेंसी फिर टीजीटी की देखिए अक्टूबर से नवंबर में आने वाली है, और इसी के साथ साथ ईएलटी की भी आ रही है साथियों। तो उम्मीद को अपने आप बनाए रखिए साथियों, धैर्य को मत छोड़िए। जैसे आप तैयारी करें तो उसी आशा विश्वास भरोसे के साथ लगे रहिए, निश्चित ही आपकी बार सफलता आप लोगों को निश्चित ही मिलेगी साथियों। तो चलते साथियों, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम प्रथम श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन है, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है न, तो कौन सा पुरस्कार का है? पद्म श्री। क्या कह रहा है कि पद्म श्री से नवाजा गया है। तो किसे नवाजा गया? तो सुधीर रंजन खास्तगीर को। तो बी वाला इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे पहले सुधीर रंजन खास्तगीर को पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला है आपका, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, सामने देखिए। तो आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के साथियों प्रधानाचार्य थे? आर.एस. बिष्ट जी। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जे स्कूल ऑफ आर्ट के। कहाँ के थे साथियों? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के थे। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर.एस. बिष्ट थे ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। अगला है आपका साथियों मोस्ट प्रश्न, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ना, तनखा कुंडलित जो चित्र हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? देखिए हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा साथियों? तनखा कुंडलित जो चित्र था ये क्या था? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा साथियों। कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश से। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? न, कहा कौन सी महिला जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती थी? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो थी ये साथियों साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती थी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा चित्रकार नहीं है न, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिए गए, कौन इसमें से चित्रकार नहीं? तो भूपेन हजारिका जो है ये चित्रकार नहीं है, ये चित्रकार नहीं है। अगला है आपका पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका आर्ट गैलरी जो है साथियों ये कहाँ है?
गोवा में स्थित है। कहाँ साथियों? गोवा में स्थित है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलते हैं अगले पर। वर्ली लोक चित्रकारी, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। तो वर्ली लोक चित्रकारी का जो संबंध है साथियों से कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से है। वर्ली आप जानते हैं महाराष्ट्र में, तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? ना किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो उस समय का प्रश्न है, देखिए कब पूछा गया था? पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था साथियों। तो इसका देखिए राइट आंसर इसमें से चारों में से क्या हो जाएगा? सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आपका, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया ना, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया कि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में पूछा? अंग्रेजी भाषा में। किसका? चित्रसूत्र का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के साथ में तो स्टेला कैम्ब्रिज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथ में? स्टेला कैम्ब्रिज, जो चित्रसूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए थे। अगला है, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिसने जयपुर को बसाया था। जिसने जयपुर को बसाया था, तो देखिए जयपुर को बसाने वाले महाराजा कौन थे साथियों? तो महाराजा जो थे सवाई जय सिंह थे। कौन थे? महाराजा सवाई जय सिंह थे साथियों। अगला है साथियों आपका, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कारखाना जो चित्र शैली साथियों किससे संबंधित है? कारखाना चित्र शैली। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। पीजीटी परीक्षा 2003 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो पीजीटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। जितने भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो होगा ईजल शैली से क्या हो जाएगा साथियों? इसमें क्या हो जाएगा? मिनिएचर शैली संबंधित है। किससे जाएगा? मिनिएचर शैली से। कारखाना का संबंध किससे है? मिनिएचर शैली से। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सा चित्रकार है जो टैगोर परिवार से संबंधित चित्रकार नहीं है? तो पीजीटी परीक्षा 2010 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें पीजीटी कौन है साथियों जो टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? तो टैगोर परिवार से संबंधित जो कलाकार नहीं कौन है? राजेंद्र नाथ जी नहीं है। रविंद्रनाथ है, अवनींद्र नाथ है, गगन है, लेकिन राजेंद्र नाथ जी नहीं है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी। मथुरा की जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं बनी थी, तो किससे बनी थी साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन से बनी थी। अगला है आपका, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो टीजीटी परीक्षा 2013 में आया था साथियों। तो कोणार्क किस देवता का मंदिर? तो कोणार्क जो है साथियों सूर्य देवता का मंदिर है। अगला है जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमृता कला वेदिका किस शहर में स्थित है? तो अमृता कला वेदिका जो है साथी कहाँ है? ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ मित्रों? ये गोरखपुर में स्थित है। अगला है आपका, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? ना भगवान श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो किसका करवाया था साथियों? तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? ना तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीता का। किसका हो जाएगा? सीता का स्वर्ण की प्रतिमा बनवाए थे राम। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था साथियों। तो कौन सा था साथियों? तो निकोलस रोरिक था। कौन था? निकोलस रोरिक था, जो भारत के ना सोवियत संघ का एक कलाकार था और भारत के सौंदर्य प्रेम से प्रभावित होकर भारत में बस गया था ना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। अगला है आपका, वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो वीरभूमि साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया कि वीरभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वीरभूमि साथियों जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो जमुना देवी किस लोक कला से संबंध रखती है साथियों? तो जमुना देवी का जो संबंध है ये किससे है? मधुबनी से है। किससे साथियों? तो मधुबनी से है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है ना, तो देखिए माउंट आबू जाना जाता है साथियों तो किस लिए? दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला है खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं साथी हैं, तो जो खजुराहो में मंदिर है 30 की संख्या में प्राप्त होते हैं। कितने की संख्या में? 30 की संख्या में। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो साथियों स्थित है ये आपका ये महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है साथियों? महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर। टीजीटी परीक्षा 2004 में मित्र यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो सूर्य मंदिर तो वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से है साथियों, जितने भी प्रश्न हैं सब तो इन्हें ध्यानपूर्वक लर्न आप करिए। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे ना। तो प्रारंभिक ईसाई काल के जो चित्र थे सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे साथियों, तो समाधि और गुफाओं पर बनाए गए। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि तथा गुफाओं पर बनाए गए थे। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन साथियों किसका है? तो यह कथन जो कहे थे राल्फ फिच महोदय ने कहा था कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों है ये देखिए, टीजीटी पीछे 2005 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है आपका भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थान स्थित साथियों चारों ऑप्शन में से कहाँ है? पुणे में स्थित है। कहाँ है मित्रों? ये पुणे में स्थित है न। पीजीटी पीछी 2013 में पूछा गया था प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अगला द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो कौन है साथियों इसके जो लेखक हैं? तो इसके जो लेखक है नेवली तुली। कौन हो जाएंगे? नेवली तुली। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में तो यह प्रश्न पूछा द फ्लेम्ड मोजैक के लेखक नेवली तुली थी। वेरी वेरी मोस्ट है। अगला है आपका द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन थे न। इस पुस्तक का लेखक कौन है साथियों? तो ये शायद 2 बार हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला है आपका द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जाएंगे सर हर्बर्ट रीड। कौन हो जाएंगे? सर हर्बर्ट रीड महोदय जाएंगे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो हम प्रश्न की श्रृंखला देख रहे हैं साथियों इसमें 50 प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से पीजीटी और टीजीटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों तो पीजीटी के लिए। तो चलते हैं अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनआईडी कहाँ स्थित है। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा कि एनआईडी कहाँ स्थित है। तो एनआईडी जो साथी है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। अगला जो आपका है रिनी घुमाल प्रख्यात हैं न। रिनी घुमाल जो है किस क्षेत्र के लिए प्रख्यात हैं? तो रिनी घुमाल जो प्रख्यात हैं या जो प्रसिद्ध हैं साथी पेंटिंग के लिए। किसके लिए हैं? पेंटिंग के लिए। अगला है आपका ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है। तो ज्योति भट्ट जो कलाकार हैं किस विधा से संबंधित साथी हैं? तो ये ज्योति भट्ट जो थे प्रिंट मेकिंग कलाकार थे, एक अच्छे प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। तो प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में क्या है प्रसिद्धि इनको मिली थी। अगला है आपका ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है। ब्लैक फिगर जो थे किस तकनीक में काम की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी यूनान में। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई थी? तो यूनान की कला में प्रयोग की गई थी। तो अगला है आपका रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों चारों आंसर में से कौन हो जाएगा? देखिए रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। अगला जो आपका आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो टर्नर जो थे साथियों ये पीजीटी पीछे 2000 में पूछा गया है साथियों। 2004 में पूछा गया है। तो टर्नर जो था साथियों ये प्रभाववाद का मुख्य कलाकार माना जाता है। तो ये रहे साथी आज के 50 क्वेश्चन जो पीजीटी की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से थे साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। तो साथियों जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।